धन्यवाद। तो एक तो इसमें जो था रो वहां ये था, उसको काट के अपना क्या करना है, चक्र के लिए रो इक्वल होता है 4a कोसाइन DST ये यूज करना है, ठीक है ना। अपन जो किया था ना उसमें ये चलाना चक्र, तब उसमें गड़बड़ होगी, ठीक है। चक्र में अपने रो की जो वैल्यू है वो ए नहीं है, ए वर्त में होती है, तो वहां आपको यूज करनी है 4a कोसाइन प्रयोग करो तो वो कोस स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो माना ही जाए दीर्घ समीकरण नहीं बनेगी, फिर तो वो दीर्घ समीकरण नहीं बनेगी, कोस स्क्वायर सही हो जाएगा। कोस ही तोड़ रहा था, वो स्क्वायर नहीं हो रहा था, वहां वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फिर उसमें सीधा ही वो वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगा, लफड़ा नहीं रहेगा ये तरह सूत्र वाला, वो तरीका आपका वही है। तो भी शुरू करें नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये है आपका क्या है अभी टॉपिक, यूनिट नंबर तो है 5 और नाम है उसका सह कक्षा भाई। यूनिट नंबर 5 है, नाम है इसका सह कक्षा। तो सह कक्षा में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन परिभाषा, तो लिखो सह कक्षा की परिभाषा भैया। सह कक्षा की परिभाषा, हाँ लिखो भाई, जब कोई कण एक ऐसे बल के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा एक नियत बिंदु की ओर रहती हो, तो बल को केंद्रीय बल या सकेंद्र बल, कक्षा को या गति के पथ को, कण की गति के पथ को सकेंद्र कक्षा कहते हैं। कण की गति के पथ को सकेंद्र कक्षा कहते हैं। अब है सकेंद्र कक्षा के मूल समीकरण। पहले है आर्य ध्रुवीय रूप में, तो आर्य और अनुप्रस्थ त्वरण काम आएंगे जो आपने पहले पढ़े हैं। ये आरंभिक रेखा है, ये कोई वक्र है, इस पे कोई पॉइंट P है जो कि r थीटा है, P पर स्पर्श रेखा खींची गई है, उस पे ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई P है, इसको केंद्रीय बल आपका F है, O की ओर रहता है उसका ये थीटा है, P है वो r थीटा है, P है वो आपका r थीटा है, और ये पॉइंट M है। चित्र बना ले, फिर आपको दिखा रहे हैं, इस पे देखो एक कण की गति जिसका त्वरण ध्रुव O की तरफ होगी, माना वक्र पर कोई बिंदु P
आर थीटा है। केंद्रीय बल एफ है। पी पर स्पर्श रेखा से डाले गए लंब की लंबाई OM बराबर P है भाई। स्पर्श रेखा डाले गए तो ये त्वरण R डबल डॉट माइनस R है, थीटा डॉट स्क्वायर बराबर है माइनस F। दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने की वजह से माइनस लगाया है। R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख दे डी स्क्वायर R बाई डी टी स्क्वायर माइनस R डी थीटा डी टी का स्क्वायर बराबर माइनस है, समीकरण नंबर 1। और ये तोड़ सारा का सारा बल है वो इस दिशा में है, सारा का सारा बल इस दिशा में है, इसलिए लंबवत दिशा में कोई तोड़ नहीं होगा। मतलब है साफ है कि अनुप्रस्थ तोड़ है वो क्या होगा, शून्य होगा। सारा का सारा बल इस दिशा में होने की वजह से, सारा का सारा बल इस दिशा में होने की वजह से उसके लंबवत त्वरण मतलब है अनुप्रस्थ त्वरण है वो 0 होगा। तो अनुप्रस्थ त्वरण को आप 0 ले लेंगे। ध्रुवांतर रेखा के लंबवत त्वरण, तो ध्रुवांतर रेखा के लंबवत त्वरण ध्रुवांतर रेखा के लंबवत त्वरण यानी अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा, शून्य। तो 1/r dy dt r स्क्वायर थीटा डॉट है वो 0 होगा, राइट। r स्क्वायर थीटा डॉट है वो 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया dy dt r स्क्वायर थीटा डॉट है वो 0 भी, ठीक है दिमाग में। और किसी का अवकलन 0 हो तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया r स्क्वायर थीटा डॉट है वो कांस्टेंट हो गया। इसका अवकलन 0 होने का मतलब ये क्या हो गया, प्रकट ये हो गया r स्क्वायर थीटा डॉट अचल हो गया भाई। r स्क्वायर थीटा डॉट है वो अचल हो गया। तो थीटा डॉट की वैल्यू आ गई, थीटा डॉट की वैल्यू आ गई, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। r स्क्वायर थीटा डॉट है वो h के इक्वल होगा। r स्क्वायर थीटा डॉट है वो आपको h के इक्वल लेना है। अब इसमें थीटा डॉट है कह दो, चाहे डी थीटा डी टी कह दो, एक ही बात है। और ये हो गया h बटा आर स्क्वायर। सीधी सी बात ये है डी थीटा डी टी इज इक्वल टू आ गया एच यू स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, जहां u बराबर 1/r। u का मान है वो 1/r माना गया है हमारे द्वारा u का मान 1/r माना गया है। यहां तक आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। हमारी ये कोशिश होगी कि हमें r की जगह u ले और t की जगह थीटा है, यानी u और थीटा में इस इक्वेशन को लाएंगे, वही आपके सेकेंडरी कक्षा का समीकरण होगा। आपने
यहाँ से हम मान निकालेंगे और इसके अंदर रखेंगे भी। और अभी प्रक्रिया जारी है। अभी मैं डी आर डी टी लूंगा। जैसे ही डी आर डी टी आया अगली बार डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर लेंगे। जैसे ही डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आएगा इसके अंदर रखेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब सरल करेंगे, उत्तर आएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो अभी देखो अबे क्योंकि डी आर डी टी को आप लिख सकते हो डी आर डी थीटा डी थीटा डी। प्रयास अपना यही होगा कि डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर लाए, तो यही प्रयास अपने कर रहे हैं। तो यहाँ हम डी आर डी टी लेके चले, इसको यो लिख दिया। अब डी आर डी थीटा और डी थीटा डी टी, डी थीटा डी टी तो वैल्यू है एच बटा आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है एच यू स्क्वायर डी आर डी थीटा, क्योंकि थीटा डॉट का मान है एच यू स्क्वायर। देखो आपने ये माना, ये आ गया डी आर डी टी। अब डी आर डी टी आ गया तो हमारा ये प्रयास होगा कि इसको यू में पलटे। डी आर डी टी को यू में पलटे, यू और थीटा बनाना है, पहले ले आओ। तो सीधी सी बात यही है, अब सीधी सी बात ये है आपको, तो मैं इसको चित्र को हटा दूं। चलो सभी लोग कह रहे हैं, जनता सब कह रही है हटा दो, तो जनता जनार्दन होती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद ही रहेंगे u बराबर है 1/r, तो डी यू डी थीटा क्या होगा, डी यू डी थीटा होगा माइनस 1/r स्क्वायर डी आर डी थीटा, तो माइनस यू स्क्वायर डी आर डी थीटा, ये हो गया डी यू डी थीटा। तो देखो इसमें चेंज करेंगे, देखो तो ये अपडेट करता है, ये अपने पहले निकाल लिया ना, इससे चुनकी लगाएंगे, इसका मतलब बाद में कांड लिखना पड़ेगा, तो पहले लिख के छोड़ दिया। तो डी आर डी टी ये चल रहा है, क्या चल रहा है, डी आर डी टी बराबर आया एच यू स्क्वायर। अब ये आया डी आर डी थीटा, तो डी आर डी थीटा मान क्या हो गया, निकालो डी आर डी थीटा मान, डी आर डी थीटा मान हो गया माइनस 1/u स्क्वायर डी यू डी थीटा। तो मेरे हिसाब से तो बंधुओं ये आ गया डी यू डी थीटा की, यानी डी आर डी टी की वैल्यू ये आ गई। देखो 3 नंबर काम करते रहे, जरूरत पड़ेगी तो डी आर डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस एच डी यू डी थीटा, यानी पहली बार अवकलन को हमें u और थीटा में ला चुके हैं। नहीं आएगा एच स्क्वायर, आया तो गलत है, राइट, मानवीय भूल है, ठीक है ना। एच स्पोर्ट द टाइम दिमाग कट गया, कारण क्या हम सोच लेंगे कि इसको दोपहर में इसको वहां अपलोड कर देंगे, वो बच्चे सारे देख लेंगे, तो मेरा दिमाग वहां चला गया। जगह दिमाग छोड़ेगा तो दुष्टा होगी। ये तो मान के चलो कि जगह जिस टाइम आप कोई साधन चला रहे हो और आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया कि वहां जाके वो उसको बुला के देना, उसको काट देना है, इतने में कोई साधन आ गया, बस तो वो है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन पूरे लंबे टाइम सावधानी रखी भी नहीं जा सकती ना, कि आदमी का दिमाग है तो थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता ही। अब आप लिख रहे हो फिर भी आपके मन में कुछ न कुछ विचार चल ही रहे होंगे, ऐसी बात थोड़ी है। घर के या कोई और के आज पूरे दिन की रूपरेखा बढ़ रही होगी कि आज ये करना है, बड़ी नहीं है। अब दोबारा अवकलन करें, क्योंकि दूसरी बार अवकलन की जरूरत पड़ेगी, तो डी स्क्वायर आर बाई
डी टी स्केयर, इसे लिख दे डी वाई डी टी डी आर डी टी। हमारी ये कोशिश होगी कि हम भी इसको किस में लाए, यू और थीटा में। तो डी आर डी टी की वैल्यू है आपके पास, डी आर डी टी की वैल्यू है डी वाई डी टी, इसकी वैल्यू है एच डी यू डी थीटा। किस समीकरण से, समीकरण 3 से। जैसे नाम अपने इसलिए दिया था ताकि हम इसको प्रयोग कर सके, समीकरण नंबर 3 से भी, समीकरण नंबर 3 से। अब एच आ गया बात, इसमें ऐसे लिख दे भाई डी वाई डी थीटा डी यू डी थीटा लिख दिया। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसको आपको यू लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, घर की गणित थोड़ी है कि जो मर्जी है वो लिख दे, लेकिन बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, जो ऊपर है वो नीचे करना। अब तो कर सकते हो, अब तो हाँ आपको भरनी पड़ेगी, इलाज ही नहीं आपके पास, क्योंकि तरफ दे दिया हमने। यदि आपको थोड़ी बहुत मैथ आ रही है, ज्यादा ही आ रही है, थोड़ी बहुत क्यों आ रही है, बेसिक कर दे तो बन गया, आपको अच्छी खासी मैथ आ रही है, इसलिए आपको हाँ भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब वैल्यू रखो, किसकी रखें, ये टी गायब होना चाहिए, लगाओ दिमाग के घोड़े, घोड़े तो दौड़ा दिए, इसको कह देंगे डी स्केयर यू डी थीटा स्केयर, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है आपके पास माइनस एच डी स्केयर यू डी थीटा स्केयर, इसकी वैल्यू कितनी है थीटा डॉट की, एच यू स्केयर, क्योंकि थीटा डॉट की वैल्यू है एच यू स्केयर। तो ये आ गया भाई, अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसकी वैल्यू ये आ गई डी स्केयर यू डी थीटा स्केयर, ये आ गई डी स्केयर आर डी टी स्केयर की वैल्यू समीकरण नंबर आ गई 4 भी। अब क्या करना है, अब उस एक का काम ले रहे हैं, जो एक को हम छोड़ाए थे ना वहां, जिस एक को वहां छोड़ाए थे उसमें ले, तो एक क्या थी डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर माइनस और थीटा डॉट बराबर माइनस है। तो समीकरण 1 में किस किस के मान रखने हैं, समीकरण 1 में किस किस के, समीकरण 1 में आर के आर और डी स्केयर आर बाई डी स्केयर टी का मान रखने पर भी, और तो किसके मान है ही नहीं, एक है थीटा डॉट का मान आर स्केयर थीटा डॉट, इतने के मान है भी। समीकरण 1 में एक तो आर का मान है 1/u, एक थीटा डॉट का मान है, और एक ये डी स्केयर आर, ये सब मान फीड कर देंगे आप, ये सब मान है आप फीड कर दें, तो ये सेकेंड कक्षा का समीकरण आ रहा है, अभी आपके सामने प्रकट हो जाएगा, थोड़ी देर में आप देखोगे कि सेकेंड कक्षा का समीकरण है वो प्रकट हो चुका है। आर स्केयर का मतलब है 1/u स्केयर, थीटा डॉट का मान है आर स्केयर, थीटा डॉट का मान कितना है, कितना है एच है, आर और माइनस आर थीटा डॉट स्केयर, आर थीटा डॉट स्केयर है, तो आर का मान हो गया 1/u, थीटा डॉट का मान हो गया एच यू स्केयर का स्केयर हो गया बराबर माइनस एफ, ठीक है। थीटा आर स्केयर थीटा डॉट बराबर एच है, और हमें मान रख रहे हैं आर थीटा डॉट स्केयर का, तो आर थीटा डॉट स्केयर का आर की वैल्यू और थीटा डॉट की वैल्यू भी, राइट। अब इसको फ्री करें, इसका आप डिवाइड करो, तो माइनस एच स्केयर यू स्केयर का भाग देने पर, तो जब आप एच स्केयर यू स्केयर का भाग दोगे विद माइनस, तो क्या हो जाएगा, यह आएगा आपका
यहाँ देखो योगी 4, एक गया योगी 3, योगी 3 में योगी 2 का भाग दिया, यू बच गया विद माइनस और एच की 2 कटी गया, ये हो गया प्लस, ये दोनों भागे क्या हो गया डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर माइनस एफ माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंद्र कक्षा का समीकरण आ गया, इसे ठीक ठाक लिख दे भाई। इसे आप ठीक ठाक लिख दे, यहाँ माइनस का निशान नहीं है क्या? है ना? क्या करते हो? है आपने गलत लिखा है। हाँ ये बोल रहे हैं। अब इसको सीख लो भी, यह है u प्लस डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर एफ बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये ध्रुवीय रूप में सेकेंद्र कक्षा का महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके पास आ चुका है अभी भी। क्या है ये? u डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर, सेकेंद्र कक्षा का अरिमेय ध्रुवीय रूप है। याद रखना है आपको, बार बार ये काम आएगा। आगे कई बार एफ को ये पी कह देगा, तो एक ही बात है। बल वो हमने एफ का है ना, फिर आगे जाके ये पी कह रहे हैं, पी कह देंगे अपने क्या है, जैसे हवा आ रही है उसी और बरसा लेंगे अपनी, जैसे होते हैं जिस और हवा चल रही है जिस और ये पी कह रहे तो हम भी इसको पी कह देंगे। अब अगला है पदिक समीकरण, यानी पी वाला जो अभी चित्र बना रखा था वही वाला पदिक समीकरण। पदिक समीकरण, तो पदिक समीकरण में एक फॉर्मूला अपने को काम लेना पड़ेगा। अब है पदिक समीकरण, तो अपने जानते हैं 1/p², 1/r⁴, 1/r⁴ dr है डी थीटा का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला अवकलन गणित में आपने पढ़ा है। अब आप इसमें कई बार यूज भी किया हुआ, नहीं किया तो कर लेंगे। 1/p² 1/r² माइनस 1/r⁴ dr डी थीटा का स्क्वायर। अब इसमें u का मान रख दो आप, u का मान, ये सीधी सी बात है, dr डी थीटा की वैल्यू डाल दो, dr डी थीटा की वैल्यू डाल दो और फिर इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करो। देखो कैसे, अभी तो ये अभी 1/p², ये आ गया u²। पूछो भाई कैसे? पूछ रही क्या बात है, हम जानते हैं, छोटी मोटी बातें नहीं पूछा करो, ठीक है ना? हाँ भाई u² और यह है भाई योगी 4। अच्छा इसकी वैल्यू है आपके पास, देखो dr डी थीटा की वैल्यू माइनस 1/, हाँ du डी थीटा, इसकी वैल्यू स्क्वायर लगा दिया। किसका? क्योंकि u बराबर 1/r। आप चाहो तो अवकलन करेगा, इसका आना वही है, du डी थीटा वही आएगा 1/r² माइनस का dr डी थीटा। तो कटकटा ये बच गया 1/p² योगी 2 प्लस योगी 4 गया कटे, और ये रहेगा du डी थीटा का स्क्वायर। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जो नीचे वाला ना इस रूप से जा जाएगा, ये काम ले लेंगे हम, तो ये ऐसा सा बन जाएगा और ऐसा सा बन जाए, इसका ऐसा सा मान दे के ये काम ले लेंगे, ठीक है? इसलिए इसका थीटा के सापेक्ष